चलो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। याद है अपने डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। दो बातें याद रखो, आईआईटी जेईई एडवांस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही छोटी छोटी बातें इसके साथ में आएगी जो मैं आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे, है ना। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखो पढ़ना क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर, आपको पढ़ना क्या क्या है। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें टेंजेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे? टेंजेंट एंड नॉर्मल। सेकंड हम पढ़ेंगे रेट ऑफ मेजर, रेट ऑफ मेजर। ठीक है मेरे बच्चे, रेट ऑफ मेजर पढ़ेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे इसमें अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन भी देखेंगे इसके अंदर। रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर हम देखेंगे एलएमवीटी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, और फोर्थ हम देखेंगे मोनोटोनिसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोनोटोनिसिटी। और बेटा लास्ट में हम देखेंगे इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है मेरे बच्चे, ये हमारे टॉपिक होने वाले हैं एओडी के अंदर। ये हमारा एओडी के अंदर टॉपिक है जो हमें कंप्लीट करना है। ठीक है मेरे बच्चे, ये पूरे के पूरे टॉपिक हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से चीज़ें बताता हुआ चलूँगा। एक भी ऐसा पॉइंट होगा नहीं जो आपके इसके जेईई एडवांस के सिलेबस में और मैं ना कराऊँ। ठीक है मेरे बच्चे, बारीकी से बारीकी वाला पॉइंट उठाएंगे। हाँ मैं आपको बता दूं बहुत लेंथी जाएगा, मैं पढ़ाते अलग तरीके से हूँ तो बहुत लंबा लेक्चर जाएगा। अगर पेशेंस है तो ही बैठ के देखना, अदरवाइज मत देखना, ये चॉइस आपके ऊपर है। ठीक है मेरे बच्चे, लेकिन इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर आप इस चैप्टर को पूरा मेरे पढ़ाए हुए तरीके से पढ़ लोगे तो मैं आपको बता दूँ आप कभी भी एओडी में अटकोगे नहीं। बिल्कुल आराम से कराऊंगा, बिल्कुल बॉटम से ऊपर की तरफ लेते हुए चलूंगा मैं। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? तो एक एक चीज़ को अच्छे समझना, कंटेंट समझाऊंगा, लिखने को दूंगा मैं तुम्हें समय, पॉज कर दूंगा मैं वीडियो, तुम आराम से लिखते रहना। ठीक है मेरे बच्चे, बट इसको ध्यान से समझना, जहाँ भी लगे कि सर एक पॉइंट में कंफ्यूज हो रहा है तुरंत मेरे से पूछ लेना। समझ आ गई मेरे बच्चे? चलिए आरंभ करते हैं पहले टॉपिक टेंजेंट नॉर्मल से। अच्छा पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, सर जी टेंजेंट क्या होता है? सर जी आधों को बता दूं, आधों को टेंजेंट नहीं पता होगा टेंजेंट होता क्या। अगर मैं आपसे पूछूं एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट तो बेटा किसी को नहीं पता होगा एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं आपको बताता हूँ, तुम में से किसी को पता भी नहीं होगा। टेंजेंट क्या होता है? सर ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पे टच करती हुई निकल जाए, टेंजेंट कहलाती है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, गलत भी कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, देखो देखो मेरे बच्चे, अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास ना एक तरीके का, मान के चलो ये एक कर्व है मेरे बच्चे। क्या है मेरे बच्चे? एक मेरे पास एक कर्व है, मैंने एक सीकेंड ड्रॉ करी है, मैंने एक सीकेंड ड्रॉ करी है और मेरे पास ये सीकेंड है एक पॉइंट क्यू और ये पॉइंट है मेरे बच्चे मांगे चलो ए, और ये लाया पॉइंट पी। तो मेरे बच्चे अगर मैं इस क्यू पॉइंट को उठाता हुआ आगे लाऊं, ए पॉइंट को लाते आगे लेता चले जाऊं, देखो ध्यान से क्या बोला जाए मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला, इस पॉइंट को मैं आगे लेते चल, आगे लेते हुए चल रहा हूं, यहां पहुंचूंगा, यहां पहुंचूंगा, ठीक है, यहां पहुंचूंगा, फिर यहां पहुंचूंगा, फिर जैसे जैसे क्लोज आते रहेंगे पॉइंट, जैसे से क्लोज आते रहेंगे, क्लोज आते रहेंगे, क्लोज आते रहेंगे, तो मेरे बच्चे एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे ये सीकेंट इस पॉइंट पी को टच करते हुए निकलेगी। मैंने क्या बोला, इस पी पॉइंट आगे लेते हुए जाओ, आगे लेते जाओ, इसको भी आगे लेते हुए जाओ, आगे लेते जाओ, एक पॉइंट से लेते जाओ फिर दूसरे पॉइंट से लेते हुए जाओ। तो हम क्या बोलेंगे, जब ये सीकेंट हम कम करते हुए जाएंगे, डिस्टेंस कम करते हुए जाएंगे, इस पॉइंट में मर्ज कर जाएंगे, दोनों पॉइंट एक पॉइंट में मर्ज हो जाएंगे, उस समय जो लाइन ड्रॉ करी जाएगी वो कहलाएगी टेंजेंट। तो मैं बोल सकता हूं टेंजेंट क्या है, लिमिटिंग लिमिटिंग पॉइंट ऑफ अ सीकेंट। इस सीकेंट को मैं क्लोज करते ले आ रहा हूं, करते जा रहा हूं, ये क्या कहलाएगा, टेंजेंट। क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, ये कहलाएगा टेंजेंट, पहली चीज। और ये चीज मैं ऑलरेडी कॉनिक सेक्शन में अच्छे से बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ मस्त तरीके से एकदम, तो ये आपको ऑलरेडी अच्छे से पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? सर जी ये तो होगी टेंजेंट। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं यहीं पर ही, बाद में तुम फालतू का सर्वर ना खाओ, सर ये कैसे हुआ सर जी, ये है
तो मान चलो मेरे बच्चे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है, ये इस लाइन की क्या है मेरे बच्चे, टेंजेंट है। क्या है मेरे बच्चे, ये इस लाइन की टेंजेंट है। तो मेरे बच्चे एक चीज़ याद रखो, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करी जाएगी वो कहलाएगी नॉर्मल। कर्व का भी नॉर्मल यही होगा, याद रखना, ये है टेंजेंट और ये है नॉर्मल। किसी कर्व पे आप नॉर्मल ड्रॉ करी जाना, तो बेटा किसी कर्व की नॉर्मल पता है कैसे ड्रॉ करी जाती है, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो उस पॉइंट से, तो वो क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, नॉर्मल। क्या कहलाएगा, नॉर्मल। ठीक है, अब एक चीज समझो, चीज समझना मेरे बच्चे ध्यान से। मान ले जहां पे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लेट अस सपोज जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है वो इस पॉइंट P पे ड्रॉ करी है, x1 y1 पे। तो जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P है x1 y1, याद रखना ये वही पॉइंट है। इट इज अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इट इज अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द कर्व, इट इज अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल एंड द कर्व। बात समझ में आ गई। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है कहाँ कहाँ लाई करेगा, लाइज ऑन कर्व, लाइज ऑन टेंजेंट, लाइज ऑन नॉर्मल। बात समझ में आ गई। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तीनों पे लाई करेगा। कल को आपसे बोल दें कि आपको एक टेंजेंट की इक्वेशन दे जाए और नॉर्मल दे दी जाए और आपसे बोला जाए फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, तो आप टेंजेंट नॉर्मल को दोनों को सॉल्व कर लो। क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल किसी कर्व पर होंगे, उस कर्व का जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस कर्व पे भी लाई करेगा। तो यहाँ से आप ये चीज़ याद रखना मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले अब मैं ऑफिशियल कहता हूँ टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन देखेंगे, स्लोप देखेंगे टेंजेंट का, है ना। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट P x1 y1 ऑन द कर्व, ठीक है मेरे बच्चे। ये हम आराम से देखेंगे। मैंने क्या कहा, बहुत आराम से चीज़ें कराऊंगा मैं आपको, बड़े ध्यान से सुनते हुए चलना ही चीज़ें आपको, जो मैं आपको करा रहा हूँ ना बड़े ध्यान सुनना, एक एक चीज़ बारीकी से लेते हुए चलूंगा। लेंदी जाएगा लेक्चर, फिर बता दे रहा हूँ मैं, लेक्चर तो लंबा हो गई, वीडियो काफ़ी सारे लेक्चर्स आएंगे, याद रखना। ठीक है, चलिए नोट्स बनाना प्रॉपर, कहोगे तो आप PDF को भी मैं अटैच कर दूंगा। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट की इक्वेशन। देखो सबसे पहले मान लो मेरे पास ये कर्व है कोई, मान के चलो मेरे पास ये कोई ऐसे कर्व मैंने ड्रॉ किया, ये कोई कर्व ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये पॉइंट है, या फिर ऐसा करो, ऐसा ले लो, देखो मैंने ये कर्व लिया ऐसे, ठीक है मेरे बच्चे। ये ड्रॉ करी मैंने इसकी टेंजेंट, क्या ड्रॉ करी मेरे बच्चे, ये टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है। ये टेंजेंट एट पॉइंट P, टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1। कर्व क्या है मेरे पास, कोई भी कर्व है y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू fx एक कर्व है और पॉइंट P है x1 y1। याद रखना ये जो कर्व होगा, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल कर्व होना चाहिए, ठीक है। अब आपसे बोला जाए बेटा इसका स्लोप निकालो, क्या बोला जाए मेरे बच्चे, इसका स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होगा, पहली चीज़ तो एक एक करके पढ़ते हैं आराम से, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। मैं आपसे बोलूं बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होता है मेरे बच्चे, सबको मालूम है, dy/dx एट पॉइंट P x1 y1, यही m होता है, यही क्या होता है मेरे बच्चे, tan थीटा। आई होप ये चीज़ सबको पता होगी, मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। तो मेरे बच्चे मुझे एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखूंगा, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखूंगा मेरे बच्चे, जल्दी से मुझे बताओ। y माइनस y1 dy/dx एट पॉइंट x1 y1 and this will be x minus x1. This is the equation of a tangent at point x1 y1 lie on the curve. क्लियर मेरे बच्चे, ये हो गई इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे मेरे बच्चे मैं आपसे पूछूं
ये थीटा हो गया ना हमारा, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, आपसे पूछूं नॉर्मल की इक्वेशन, तो बेटा नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, आपको मालूम है नॉर्मल, लेट अस सपोज विद अ ग्रीन, दिस इज विद द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, जो मैं ग्रीन से लिखता हूँ, ठीक है, ग्रीन से लिखता हूँ। देखो नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखूँ, आपको मालूम है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ अ नॉर्मल जो होगा वो -1 के बराबर होगा। तो मतलब स्लोप ऑफ अ नॉर्मल जो होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होगा। अभी देखना आदो की खोपड़ी जलेगी, देखना अभी। चलो नॉर्मल की क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, वही चीज सेम चीज, y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन नेगेटिव ऑफ dy बाई dx एट पॉइंट x1 कॉमा y1 x माइनस x1, यही होगा। अब देखो इसको मैं इस तरीके से लिख दूं क्या, अगर आप लोग परमिशन दो तो मैं आपको इसको इस जगह से ऐसे लिखूंगा, देखो, और बताना सही है गलत है। दिस इंप्लाइज y माइनस y1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dx बाई dy x माइनस x1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल। ये आपने अच्छे से, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ डिफरेंशिएशन के अंदर कि dx dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy। लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में, बोलो येस और नो, लिख सकते हैं मेरे बच्चे। जो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है उसको लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी वाई। तो मैंने इस फॉर्मूले, ये होगी बेटा नॉर्मल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी x1 कॉमा y1, ये होगी टेंजेंट की। अब देखो समझ दो, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे किसी पॉइंट पे निकालना है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालूंगा मैं, वो पॉइंट पता होना चाहिए, राइट माय डियर। तो उस पॉइंट से, और कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, उससे मैं स्लोप निकाल लूंगा उस पॉइंट के लिए, टेंशन मत लो, अभी करके दिखाता हूं मैं आपको। ये होगी नॉर्मल की इक्वेशन, ये होगी टेंजेंट की इक्वेशन। आई होप दोनों चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। आइए कुछ थोड़ी बहुत ज्ञान वाली बातें मैं आपको बता दूं, हालांकि आपने क्रॉस सेक्शन में अच्छे से पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक चीज़ें करा देता हूँ। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन, क्या मान लो टेंजेंट भी ले सकता हूँ, अगर टेंजेंट भी देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट पैरेलल टू, ऐसे लिख लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, हम वही पढ़े वही लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो मेरे बच्चे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, अगर कोई कर्व है मेरे पास, मान लो मेरे पास एक कर्व है, मेरे पास एक कर्व है मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ करी, तो अगर मान लो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बच्चा वजह जैसे जानता है बेटा स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो। स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। क्योंकि टेन थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। थीटा कितना आएगा, जीरो। तो टेन जीरो कितना होता है, जीरो। तो स्लोप कितना आया बेटा टेंजेंट का, जीरो। बात समझ में आ गई। ऐसे ही मेरे बच्चे, ये तो हो गया स्लोप ऑफ अ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे को यहाँ पे एक बात बोलूँ, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर कोई कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल है तो मुझे बताइए बेटा उसका टेंजेंट क्या होगा। मान लो एक ऐसे है, ठीक है, मैंने कर्व ऐसे ड्रॉ कर दी, ये कोई कर्व ऐसे ड्रॉ करी है, ठीक है, ये है इसकी टेंजेंट, ये है मेरे बच्चे इसकी टेंजेंट, ये टेंजेंट है। तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा ये 90। तो ये पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा मेरे बच्चे, इनफाइनाइट। क्यों आएगा इनफाइनाइट, आपको मालूम है m जो होता है वो dy बाई डी एक्स होता है, विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना बनाओगे 90, पॉजिटिव के साथ एंगल 90, 1090 कितना होता है इनफाइनाइट। तो स्लोप कितना हो गया मेरे बच्चे, इनफाइनाइट। तो आई होप ये दोनों बातें आपको वैसे ही पता होगी, ठीक है मेरे बच्चे। आई होप ये बातें समझ में आ गई आपको, अच्छे से समझ आई सब चीज़ें, ये वाली चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, डिफिकल्ट नहीं लगा, आसान चीज़ें हैं अभी तक तो। चलिए अब आइए थोड़ा सा और ज्ञान वाली बातें पढ़ ली जाए। अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट at point P x1 comma y1 on the curve parallel to a line ax plus by plus c इक्वल टू 0। मान के चलो मेरे बच्चे, ये सुनना बेटा, अभी समझाता हूँ मैं आपको मस्त एकदम। देखो सुनते चलो अभी ध्यान से। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ एक कर्व दे रखा है, ठीक है, कर्व है, कर्व पे एक पॉइंट है P x1 कोमा y1, उसमें मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो मुझे उसकी इक्वेशन बतानी है अगर वो पैरेलल हो, किसके, एक लाइन के पैरेलल हो। तो अभी मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा मेरे बच्चे, इक्वल होगा। बोलो यस और नो। तो लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, मुझे लाइन टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया, थोड़ा सा फील कराता हूँ मैं आपको इस तरीके से, तो ऐसे समझाता हूँ। मान लो मेरे पास ये कोई कर्व है, कर्व पे एक पॉइंट हमें दे रखा है, ये पॉइंट है P x1 कॉमा y1, यहाँ मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है ये एक लाइन के पैरेलल है। ये एक लाइन के क्या है मेरे बच्चे, मान लो लाइन के ये पैरेलल है, ये लाइन के पैरेलल है। इस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है कितना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चे आप इसका स्लोप लिख सकते हैं क्या, इसका स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ अ लाइन, जल्दी से बताओ स्लोप कितना लिखोगे, फटाफट से बोलो। कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये होगा स्लोप। बोलो यस। अब जिसको दिक्कत है मैं बता दूं बेटा, इसको ऐसे फॉर्म में चेंज कर लो, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो वाई कितना जाएगा मेरे बच्चे, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई ए, यही होगा। तो बेटा माइनस ए बाई बी, एम का हो गया स्लोप। तो मेरे बच्चे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट कितना मिल जाएगा मेरे बच्चे, माइनस ए बाई बी, यही मिलेगा मेरे बच्चे, ऑब्वियस सी बात है। तो ए बाई बी मिला, तो इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं इसकी, वाई माइनस वाई वन माइनस ए बाई बी एक्स माइनस एक्स वन, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, विच इज पैरेलल टू द अ लाइन। ठीक है मेरे बच्चे, एक एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, कोई भी दिक्कत लगेगा तुरंत मुझे बोलना कि सर ये कैसे हुआ। ठीक है, चलिए ये पढ़ लिया। अब इसी का डुप्लीकेट ड्रॉ करता हूँ एक बार जरा। अब मेरे पास क्या करना है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे हमें क्या करना है, हमें ये करना है, सेम चीज़ है मेरे पास, ठीक है, सेम कर्व है मेरे पास, ठीक है, बस यहाँ पे पहले की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, परपेंडिकुलर। क्या लिख दूंगा मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर। इक्वेशन नंबर टेंजेंट है पॉइंट पी ऑन द कर्व विच इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ पे लाइन को ड्रॉ हटा देते हैं, ये वाली लाइन को। देखो जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है मेरे बच्चे, ये किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, किसी लाइन के मांगे चलो, ये कोई पॉइंट मांगे चलो, ये कोई परपेंडिकुलर लाइन है, ये कोई लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ये क्या मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं। लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगेन इस परपेंडिकुलर लाइन को नाम देता हूँ मैं L1। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये एल ही दे दो, सिंपल एल ही दे लो, एल। तो मेरे बच्चे स्लोप ऑफ अ लाइन अभी मैंने लिख के बताया था कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई नेगेटिव के साथ, ये आएगा स्लोप। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे बोलूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना बन जाएगा, जल्दी से बताओ। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट कह लो या फिर dy बाई डी एक्स कह लो, किसके बराबर होगा मेरे बच्चे, आपको मालूम है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ अ लाइन, दोनों परपेंडिकुलर है, तो कितना होगा बेटा, -1 होगा ना मेरे बच्चे। तो बोल सकता हूँ -1 अपॉन नेगेटिव ऑफ ए बाई बी, तो इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, b बाई ए, यही होगा। तो मेरे बच्चे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ, y माइनस वाई वन, हमारे पास ये है स्लोप, टेंजेंट स्लोप कितना निकाला मेरे बच्चे मैंने, b बाई ए एक्स माइनस एक्स वन, यही होगा मेरे बच्चे। बोलो क्या आपको ये बात समझ आ रही है। अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कि हमें एओडी में पढ़ना क्या क्या है, फिर मैंने आपको पढ़ाया कि पहले टेंजेंट होता क्या है, सेकेंड का लिमिटिंग पॉइंट कहलाता है,
टेंजेंट, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल आपको समझ में आया, राइट। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया मेरे बच्चे, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट हम कैसे लिखेंगे किसी भी कर्व पे किसी पॉइंट पर। तो भैया हमें स्लोप पता होना चाहिए। अब मुझे टेंजेंट लिखनी है किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट पता होना चाहिए और उस लाइन टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप मैं निकाल सकता हूँ कैसे, कर्व को डिफरेंशिएट करके, dy बाई डी उस पॉइंट पे निकाल लो तो उस पॉइंट पे उस कर्व का स्लोप आ जाएगा। तो उससे मैंने फॉर्मूला लगाया y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, आपको मालूम होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन के अंदर 1 पॉइंट फॉर्म आपने पढ़ा होगा, स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ी होगी ना। एक स्लोप पता हो और मुझे स्लोप पता हो, एक पॉइंट पता हो, तो इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। तो ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक है मेरे बच्चे। इतना पहले आप नोट कर लो, या पहले आपको एक ज्ञान वाली बात बताता हूँ। चलिए, एओडी की ज्ञान नंबर वाली बात 1, ज्ञान वाली बात नंबर 1 इन एओडी टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब यहाँ से एक एक चीज़ सुनते हो चलना, ये वो पॉइंट्स है जो आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान सुनना। मैं इसको प्रूफ भी करवा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर कोई कर्व अगर कोई कर्व इक्वली इंक्लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, जैसे एक कर्व मैंने ये ले लिया, मान लो एक कर्व मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो देखो मेरे बच्चे, एक टेंजेंट ये गई, ठीक है। इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या है, एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन है, ठीक है। और या फिर कह सकते हो एक लाइन में टेंजेंट ये ले ली, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस से बना रही है, देखो इक्वल डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। ये टेंजेंट है, ये ऐसे, ठीक है। सुनना, ध्यान सुनना मेरे बच्चे, ये कोई कर्व है, देखो मैंने बोला ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस भी क्या है, बराबर है, ठीक है मेरे बच्चे। अगर कोई कर्व इक्वली डिस्टेंस बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, इक्वली डिस्टेंस बना रही है, देखो फिर सुन लो, ज्ञान नंबर वाली बात 1 क्या कहती है, अगर मेरे पास कोई कर्व है, उस कर्व की जो टेंजेंट है वो इक्वली डिस्टेंस बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, इक्वली डिस्टेंस बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो इस टाइम पे जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो क्या क्या हो सकता है मेरे बच्चे, जल्दी से मुझे बताइए क्या हो सकता है मेरे बच्चे, +1, क्या होगा मेरे बच्चे, +1। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? सर जी ऐसे कैसे हो गया +1, ज़रा समझाएं आप। तो देखो मेरे बच्चे, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको मालूम है बेटा, स्लोप के कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना रहे हो ना, तो बेटा ये वाला जो होगा, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर, ये इस डिस्टेंस के, ये बात समझ में आ रही है? क्या हुआ? नोट, अभी इसको समझ लो फिर नोट कर लेना, क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, फिर नोट कर लो, पहले नोट, जैसे आपकी इच्छा हो। एक मिनट वीडियो पॉज कर दूं पहले मैं। चलो सबने नोट कर लिया। अब ये देखो मैंने क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था अगर कोई कर्व इक्वली डिस्टेंस बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, इक्वल डिस्टेंस बना रहा है, तो उसका स्लोप कितना होगा बेटा, +1 एंड -1। देखो ये एंगल कितना है, 135, ये भी कितना होगा 135, ये कितना हो जाएगा 45। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन द कर्व मेक इक्वल डिस्टेंस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ज्ञान नंबर वाली बात क्या कहती है मेरे बच्चे, इफ अ टेंजेंट at a point, if a tangent at a point P x1 comma y1, if a tangent at point P makes equal distance with the coordinate axis, then slope of a tangent will be +-1। ये ज्ञान नंबर वाली बात ये कहती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चे आपको? ये दोनों पॉइंट इसको हटा के ना एक सिंपल सी लाइन लिख लो यहाँ पर कि जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो क्या होगा, +-1, ठीक है मेरे बच्चे। तो ज्ञान नंबर वाली बात 1 ने क्या कहा, उन्होंने ये उस ज्ञान नंबर वाली बात ने क्या कहा, उसने ये कहा कि अगर कोई कर्व टेंजेंट किसी पॉइंट P पर x1, y1 पर इक्वल डिस्टेंस बनाता है,
इक्वल डिस्टेंस बनाता है किससे? विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मेक्स इक्वल डिस्टेंस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो याद रहे जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा मेरे बच्चे? +-1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो एक बार। क्लियर है? 11 नंबर वाली बात 1 क्लियर है? यस और नो? डन है? चलो नोट करो, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। डन हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ा जाए। 11 नंबर वाली बात 2, हमने दो ज्ञान की, एक ज्ञान की बात पढ़ ली, अब पढ़ेंगे 11 नंबर वाली बात 2। अब ये क्या कहता है, सुनो, ये क्या कहता है मेरे बच्चे? इफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट, इफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट P x1, y1 on the curve makes ऐसे लिखो, कर्व इक्वली इंक्लाइन with the coordinate axis, then again slope of a tangent at a point P x1, y1 is +-1। ये 11 नंबर वाली बात 2 कहती है। कहने का तात्पर्य क्या है सर जी आपका? देखो मैं समझाता हूँ क्या तात्पर्य है मेरी बात का। मान लो ये कर्व है, ये x एंड y एक्सिस है, और मान के चलो ये कर्व है, ये कर्व है, ठीक है मेरे बच्चे? ये एक टेंजेंट है, ठीक है, और एक यहाँ पे ये एक टेंजेंट है, ठीक है। देखो तो आपको मालूम है बेटा, ये एंगल कितना होगा मेरे बच्चे? 45, और ये कितना होगा मेरे बच्चे? 135, और ये कितना होगा? 40। कहने का तात्पर्य समझो, कहने का तात्पर्य 11 नंबर वाली बात 2 ये कहती है कि अगर किसी कर्व पे, अगर मैं किसी पॉइंट पे कर्व के टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और वो टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन है, तो उसका स्लोप +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। दिस इज अ 11 नंबर वाली बात 2 इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये सारी के सारे बेसिक पॉइंट्स हैं। इन सारे बेसिक पॉइंट्स को, ज्ञान वाली जो भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना, उन सबको मैं ज्ञान वाली बात में कन्वर्ट करके चीज़ समझाता हूँ आपको। तो ये 11 नंबर वाली बात उतनी ही जरूरी है जितना तुम्हारे जीने के लिए पानी। समझ आ रही है भाई? AOD को तुम्हें अगर पकड़ बनानी अच्छी, तो तुम्हें मेरी सारी की सारी 11 नंबर वाली बातें याद रखनी पड़ेंगी A to Z। बहुत सारी 11 नंबर वाली बातें आएंगी, याद रखना इस केस में। ये सेकंड थी, फर्स्ट मैंने अभी आपको समझाई थी, इक्वली डिस्टेंस वाली, और ये है 11 नंबर वाली बात नंबर 2, ठीक है बेटा। अब एक 11 नंबर वाला 3 ये भी है मेरे बच्चे, अगर कोई टेंजेंट किसी पॉइंट पर इक्वल नॉन जीरो इंटरसेक्ट बनाती हैं, क्या ये पहले इसे लिख लो फिर हम बताते हैं, है ना? पहले इसे जल्दी से लिख लो, इसे फटाफट फास्ट, और जल्दी करना। चलो ये आपने लिख लिया। अब हम पढ़ते हैं आज की 11 नंबर वाली बात नंबर 3, ठीक है मेरे बच्चे? तीसरी बात क्या होगी सुन लो, 11 नंबर वाली बात 3, ज्ञान वाली बात नंबर 3 क्या कहती है? ये कहती है, इफ a tangent at a point P x1, y1 on the curve, if a tangent at a point P x1, y1 on the curve makes non-zero equal intercept, याद रखना, नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट, देन स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज, जल्दी बताओ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज ऑलवेज -1, ऑलवेज रिमेंबर, नॉट अ +-1। एक चीज मैं आपको समझा दूं बेटा, एक चीज याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे x एंड y है, ठीक है, एक टेंजेंट मैंने मान के चलो, एक टेंजेंट मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, है ना मेरे बच्चे? एक टेंजेंट मैंने मान के चलो ऐसे ड्रॉ कर दी। तो याद रखना मेरे बच्चे, ये जो इंटरसेप्ट है ना, ये इंटरसेप्ट ये दोनों बराबर नहीं है, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, यहाँ पे ये भी प्लस ये भी प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों इंटरसेप्ट बराबर हैं,
लेकिन ये और दोनों इंटरसेप्ट बराबर आपस में नहीं है। इट इज़ अ नॉन इक्वल इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला ना ही इज सेइंग नॉन जीरो इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा मेरे बच्चे? इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ऐसे होगा, देखो मान लो एक ये है और एक ये है, तो देख लो मेरे बच्चे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, यही पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये कहलाएंगे इक्वल इंटरसेप्ट, ये कहलाएंगे मेरे बच्चे इक्वल इंटरसेप्ट। बात समझ में आ गई? इधर ये या फिर ये, लेकिन ये और ये इक्वल हैं बट ये और ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए याद है इफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट p x1 y1 ऑन द कर्व मेक्स नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट देन स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट विल बी -1। तो एक बार तीनों रिकैप देख लो बेटा, तीनों ज्ञान की बातें देखो। क्या नंबर वाली बात मैंने क्या बताई? किसी टेंजेंट एट पॉइंट p x1 y1 मेक्स इक्वल डिस्टेंस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर इक्वल डिस्टेंस बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, इक्वल डिस्टेंस बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? +-1 दोनों हो सकता है। ज्ञान नंबर वाली बात 2 ये कहती है कि अगर टेंजेंट एट पॉइंट p x1 y1 ऑन द कर्व इक्वली इंक्लाइन है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो याद रहे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होगा उसी पॉइंट पर? +-1। ठीक है। ज्ञान नंबर 3 क्या कहती है? फॉर टेंजेंट एट पॉइंट p x1 y1 ऑन द कर्व मेक्स नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट देन स्लोप ऑफ अ टेंजेंट विल बी -1। ये 3 ज्ञान वाली बातें आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, जल्दी से इसे नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। चलो, अब आपने क्वेश्चन देख लिए वाले बेटा, ये सब चीज़ आपने देख ली। फटाफट से अब करते हैं बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस। चलो अब क्वेश्चन कर लिए जाएं। ठीक है, कुछ स्लाइड में हटा दो बेटा, इसकी ज़रूरत तो है नहीं मुझे, इन्हें हटा दो क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया चीज़ें, इंपॉर्टेंट काम की बातें। ये भी हो गया। चलो अब हम पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो डीएससी में करते हैं यार, क्या दिक्कत है। देखो ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। आइए करते हैं। देखो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व। मेरे पास देखो बेटा सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन 1 क्या कहता है, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू अ y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। किस पॉइंट पे निकालनी है टेंजेंट? एट पॉइंट 1,3। अब देखो टेंजेंट निकालनी है मुझे इस कर्व पर, पॉइंट मुझे गिवन है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है मुझे इसकी, तो मुझे स्लोप पता चल जाए इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा। स्लोप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? dy/dx। इस पॉइंट पे निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है बेटा? 1,3 पर। डिफाइन करो कितना आएगा? 2x प्लस 1। अब y तो यहाँ पे है नहीं, x की वैल्यू 1 पुट कर दो। जैसे आप 1 पुट करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा मेरे बच्चे? 2 + 1 3। बात समझ में आ गई? इस पॉइंट में निकालना, स्लोप कितना मिल गया मुझे? 3। मतलब स्लोप कितना आ गया मेरे इस कर्व पर, इस पॉइंट पर। देखो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। स्लोप निकाल लिया मैंने, इस पॉइंट पे कितना स्लोप है ये आएगा। इक्वेशन निकलो फटाफट। इक्वेशन क्या लिखोगे? y - y1, y1 कितना है? 3। स्लोप कितना है? 3। x - x1 कितना है? 1। देखो मेरे बच्चे ये x1 होगा और ये y1 होगा, तो y - y1 स्लोप x - x1। तो बड़ा इक्वेशन क्या बन गई? y - 3 इक्वल्स टू 3x - 3। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये से कट जाएगा, y इक्वल्स टू 3x। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? इसमें कोई डाउट किसी को? अब देखिए इसकी मैं पहले डुप्लीकेट बनाता हूँ, डुप्लीकेट स्लाइड। अब मैं करता हूँ इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। क्या करता हूँ मेरे बच्चे? सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। और आपको मैं एक छोटा सा रूल पढ़ा दूँ क्या? छोटा सा रूल पढ़ा दूँ क्या या फिर बाद में करोगे बताओ? एक छोटा सा रूल होता है बेटा, न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला। एक काम कर दो, अभी इस क्वेश्चन को रुक जाओ, क्योंकि हमें न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, इसकी जगह पे यहाँ पुट कर दो, इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली। तो आप चाहो तो अभी रहने देते हैं इस क्वेश्चन को या करा दूँ? बताओ करा दूँ? ये अभी सब इंडेक्शन पढ़ लोगे आप, तो वहाँ पे न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला का यूज़ करेंगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो देखो मैं करा ही देता हूँ, छोटा सा फॉर्मूला देख लो बेटा। अगर मेरे पास मान के चलो कोई फंक्शन है ft.dt, यहाँ पे मेरे बच्चे ये gx है और यहाँ पे ये hx है, और मान लो मुझे इसको दे दिया मैंने k, मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है। तो न्यूटन लेबनिट्ज ये कहता है यहाँ जो भी रखा हुआ है उसको यहाँ पे पुट कर दो, hx पुट कर दिया, इनटू इसका डिफरेंशिएशन h-x। ठीक है, उसके बाद माइनस जो यहाँ पर है उसको यहाँ पुट कर दो, f gx इनटू g-x उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ लगा लेते हैं। देखो हमें ये कर्व दे रखा है, तो इस कर्व का स्लोप निकालना है मुझे, इस पॉइंट x इक्वल टू 1 पे स्लोप निकालना है मेरे बच्चे। तो स्लोप निकालने, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को क्या मांगता है? टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को पॉइंट चाहिए x1 y1 और स्लोप चाहिए। स्लोप में डिफरेंट करके निकालता हूँ। देखो स्लोप के लिए क्या कर दो, इसे डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx
dx। तो देखो मैंने क्या बोला, एक्स क्यूब को यहाँ पे पुट कर दो, 1/√1 प्लस एक्स क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3x² माइनस, अब इसको टी की जगह पे पुट कर दो, 1/√1 प्लस x² इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x। अब स्लोप मुझे किस पॉइंट पे चाहिए, स्लोप मुझे चाहिए x = 1 के लिए, तो कोई y तो हमें पता नहीं है अभी, तो x = 1 के लिए मुझे स्लोप चाहिए, तो इसमें 1 पुट कर दो, dy/dx एट x = 1, तो 1 पुट करो कितना आएगा 3/√2 माइनस 2/√2 मतलब 1/√2। स्लोप कितना मिल गया मुझे उस पॉइंट पे 1, अब देखिए सुनना ध्यान से, स्लोप मिल गया उस पॉइंट पे, x1 है मेरे पास बट मेरे पास y1 नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो x की वैल्यू 1 आई है ना, इस y में पुट कर दो, तो y निकाल लो, क्या करोगे 1 से 1 dt/1 प्लस t² dt। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों बराबर हैं तो इसको जो भी मांगो इसको इंटीग्रेट करोगे, फिर अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा कितना हो जाएगा ये 0। अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों सेम है तो उसका y कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 0, कंडीशन कितना आ जाएगा 0। तो मुझे पॉइंट कौन सा मिल गया, पॉइंट हो गया 1,0। अब इक्वेशन लिख लो, y माइनस y1 स्लोप 1/√2 x माइनस x1, तो मेरे बच्चे दिस इंप्लाइज y = 1/√2 x माइनस 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। समझ आया। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है, इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो मेरे पास पॉइंट पता हो उस कर्व पर, जिस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, और मुझे स्लोप पता हो, स्लोप में कर्व को डिफरेंशिएट करके निकाल सकता हूँ। कर्व तो गिवन होगा इक्वेशन में, मुझे बात समझ में आ रही है मैं क्या करना चाह रहा हूँ। चलिए आइए आगे बढ़ा जाए, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बेटा एक बार जरा, क्वेश्चन है अ लाइन इज ड्रॉन टचिंग द कर्व y = 2/y-2/3, फाइंड द लाइन इफ इट्स ग्रेडियंट स्लोप इज 2, ग्रेडियंट स्लोप इज 2। तो हमें कह रहे हैं अ लाइन इज ड्रॉन टचिंग द कर्व, तो एक लाइन जो है इस कर्व को टच कर रहा है। अगर लाइन किसी कर्व को टच कर रहा है मतलब टेंजेंट की बात कर रहा है वो, जाहिर सी बात है ना, अगर लाइन इज टचिंग द कर्व दैट मीन इज टॉकिंग अबाउट द टेंजेंट, राइट। तो फाइंड द लाइन इफ इट्स ग्रेडियंट इज 2, आपने क्या बोला है उस लाइन की इक्वेशन निकालो जब ग्रेडियंट कितना है इसका 2। तो मेरे बच्चे देखिए क्वेश्चन, मैं y = 2/3 माइनस एक्स, तो बेटा डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दूं क्या 2/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जिसको आपत्ति आई है कैसे कर दिया सर डिफरेंशिएट आपने, ऐसे कैसे कर दिया सर डिफरेंशिएट आपने, तो बेटा पूरा डिफरेंशिएट पढ़ के आए हो, चाहो तो क्वेश्चन टूल लगा लो, एलो लगा लो बेटा, स्क्वायर हुआ, डॉक्टर डिनोमीटर एज इट इज, नर्स का डेरिवेटिव कितना आ गया 0 माइनस नर्स एज इट इज, डॉक्टर का डेरिवेटिव कितना आएगा -1, तो माइनस कितना हो गया बेटा 2 ये कितना, सॉरी ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन गया 0 माइनस 2/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो मैंने डाइट कर दिया था। अब ग्रेडियंट कितना दे रखा है हमें 2, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दूँ। अब देखो हम स्लोप निकालते हैं किसी पॉइंट पर, है ना, तो लेट अ पॉइंट मान लो x1, y1 पॉइंट मान लो, तो स्लोप हम निकालते हैं उस पॉइंट पर, तो dy/dx x1, y1, तो मेरे बच्चे 2/3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है हमें ग्रेडियंट 2 दे रखा है, तो 2 = 2/3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये इससे कटा तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज मैं बोल सकता हूँ यहाँ से x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x1 माइनस 3 इक्वल टू +1 और -1, तो x1 कितना आएगा मेरे बच्चे, एक बार 4 आ गया, ठीक है, और एक बार कितना आ गया +2, यही आएगा। देखो एक बार वहाँ गया तो 4 आ गया, उधर गया तो 2 आ गया, तो x1 मुझे मिला 4,2, तो मेरे बच्चे अगर x1 मुझे अगर 4 मिला है तो देखो y1 कितना आएगा, y में पुट कर दो यहाँ पे 2/3 माइनस 4, तो मेरा बच्चा y1 कितना आ गया मेरे बच्चे माइनस का 2, और अगर x1 मेरे पास 2 है तो y1 कितना आएगा 2/3 माइनस 2, तो y1 कितना आ गया मेरे बच्चे 2। तो आप सोचो पॉइंट कौन कौन से मिल गए, पॉइंट हो गया 4, -2 और
और दूसरा कितना हो गया बेटा 2,2। देख लो यही होगा मेरे बच्चे। लिख लो टेंजेंट की इक्वेशंस। y माइनस माइनस प्लस, स्लोप कितना है इसका 2, x माइनस 4, तो कितना हो गया ये y प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 8, तो y कितना आ गया 2x माइनस 10। एक ये बन गई इक्वेशन। दूसरा क्या बन जाएगा मेरे टेंजेंट की इक्वेशन, y माइनस 2 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस 2, तो y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4, तो y कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 2x और माइनस का 2। ये दो इक्वेशन बन गई आपको टेंजेंट की। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर सुन लो एक बार। एक लाइन इज ड्रॉन टचिंग द कर्व, एक लाइन कर्व को टच कर रही है। कर्व को टच कर रही है मतलब टेंजेंट की बात कर रही है। कर्व की इक्वेशन रखी है हमें ये, तो फाइंड द लाइन इफ इट्स ग्रेडियंट स्लोप इज 2, तो मतलब वो लाइन की बात कर रहा है, मतलब वो लाइन की इक्वेशन की बात कर रहा है, मतलब वो टेंजेंट की इक्वेशन की बात कर रहा है। और जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो ग्रेडियंट ऑफ स्लोप उस पॉइंट पे कितना दे रखा है इसने 2, तो किसी पॉइंट पे तो ग्रेडियंट आ रहा है 2, तो मैंने कर्व को किया डिफरेंशिएट, फिर मैं उस पॉइंट को x1 को 1 को पुट किया, तो वहां से मुझे x1 की वैल्यू मिली। अब x1 जब मैंने इस y में पुट किया तो मुझे y1 की वैल्यू मिल गई, क्योंकि पॉइंट उस कर्व पे भी लाई कर रहा होगा तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उस पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह पे y1, x की जगह पे x1 पुट करा, तो वहां से मैंने y1 निकाला, y1 की दो वैल्यू मिली, क्योंकि x1 की दो वैल्यू मिली मेरे पास। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। उसके बाद tan की इक्वेशन हमने पुट कर दी। आई होप ये चीज समझ आई हुई। फटाफट जल्दी से नोट कर लो फास्ट। और आप लोगों ने नोट कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। देखो क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। देखो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू द कर्व। हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व के ऊपर एट x इक्वल टू 0। तो देखो नॉर्मल निकाल, पहले टेंजेंट निकाल लेते हैं, टेंजेंट का स्लोप, पहले स्लोप निकाल लेते हैं टेंजेंट का, फिर नॉर्मल का स्लोप निकाल के उस पॉइंट पे पुट कर देंगे। अब मेरे को x पता है 0, मुझे y नहीं पता है, तो अगर मैं इसे लेट अ पॉइंट b 0,y1 होगा, क्योंकि x हमें 0 पे निकालना है, x 0 है y1 है, तो 0 पुट कर दो पूरी इक्वेशन में, तो y मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा, तो पुट कर दो 1 प्लस 0 की पावर y साइन इनवर्स साइन स्क्वायर 0। तो यहाँ से y1 कितना मिल जाएगा मेरे बच्चे, देखो साइन इनवर्स 0 0 साइन 0 और ये कितना 1, तो आंसर क्या मेरे बच्चे 1। तो y पॉइंट कौन से हो गए बेटा, पॉइंट हो गया 0,1। अब पता है स्लोप निकालना है मुझे इस पॉइंट पे। स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और आपको दिख रहा होगा बेटा अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो देखो, अगर मैं आपसे नॉर्मल तरीके से बात करूं तो आप कहोगे सर इस वाले को अलग से मान के फिर दोनों तरफ लॉग लगा के इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। पर मैं आपको एक मस्त आइडिया बताता हूँ आपको, हालांकि आपको आधे लोग तो जानते भी होंगे, अब जेई की तैयारी करता तो पता ही होगा आपको। तो लिख सकता हूँ मैं इसे ऐसे e की पावर ln 1 प्लस एक्स की पावर y लिख सकते हैं इसे। बोलो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये इससे कट जाएगा वापस वही बच जाएगा। तो अब मेरे लिए क्या होगा ना, मेरे लिए डिफरेंशिएट करना आसान हो गया मेरे बच्चे। अब जब मैं इसे डिफरेंशिएट कर लूँगा ना आसानी से तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर लूँगा। तो आओ मेरे बच्चे dy/dx कर लेते हैं। एक काम करो, ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं, देखो ये जो y है ना, इस y को भी आगे ले आओ, dy/dx, अभी मत करो dy/dx, पहले इसे लिख लेते हैं y। तो मेरे बच्चे y कितना हो जाएगा, e की पावर y ln 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स। अब मेरे बच्चे डिफरेंशिएट करते हैं, आ जाओ थोड़ा यहाँ करता हूँ डिफरेंशिएट। तो मेरे बच्चे dy/dx कितना हो जाएगा, देखो e की पावर ये है तो हमें मालूम है e की पावर एज इट इज रहेगा y ln 1 प्लस एक्स इनटू, अब ऊपर लगा लो प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज ln का कितना आएगा 1 प्लस एक्स प्लस ln 1 प्लस एक्स एज इट इज इंटू dy/dx y का, प्लस साइन उसका फॉर्मूला आपको मालूम है 1/√1 माइनस एंगल में जो पड़ा होता है, मतलब साइन की पावर 4x इंटू एंगल का डेरिवेटिव कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ साइन x इंटू कॉस x। यही आएगा। किस पॉइंट पे निकालना है, 0,1 पे निकालना है। किस पे निकालना है बेटा, 0,1 पे। तो मेरे बच्चे dy/dx 0,1 पे कितना आएगा, x को 0 पुट किया तो ln 1 0, ये e की पावर 0 कितना आ गया 1, ये हमने 0 पुट किया तो y कितना है 1, तो ये आया 1 प्लस x को 0 पुट किया ln 1 0, ये पूरा 0 हो गया, ये 0 पूरा और ये 0 पूरा,
ठीक है मेरे, ये पूरा 0 बन गया। ठीक है मेरे बच्चे, तो हमारे पास कितना मिला बेसिकली, हमें आंसर मिल गया 1। तो स्लोप कितना आया मेरे बच्चे इसका 1। तो अगर टेंजेंट का स्लोप हमारा 1 आया है तो ऑब्वियस ही बात है बेटा नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा -1। आपको मालूम है, अभी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, टेंजेंट स्लोप ऑफ अ टेंजेंट स्लोप ऑफ अ नॉर्मल इक्वल टू -1। तो नॉर्मल की क्वेश्चन क्या लिखोगे, y माइनस y1, y1 कितना है 1, स्लोप x माइनस x1, x1 कितना है 0। तो मेरे बच्चे इक्वेशन क्या बन गई, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू द कर्व। समझ आया, कैसा लगा क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हमें ये चीज़ नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसको मान के I1 अलग से आगे सॉल्व करेंगे, कुछ भी मान के सॉल्व कर लेंगे इसे, उसके बाद वापस पुट करेंगे। तो हमें पूरा डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट को वहाँ पुट कर देना है और स्लोप निकाल लेना, उस पॉइंट पे स्लोप कितना आएगा। अगर आप कहो तो उसे प्रैक्टिकल बताओ, मान लो ये कर्व का कोई भी एक ग्राफ बन रहा है, मुझे नॉर्मल की क्वेश्चन निकाली। नॉर्मल किस पे बनते हैं, टेंजेंट पर। तो मैंने क्या बना दिया, एक टेंजेंट बनाया, इसका स्लोप निकाल लिया मैंने, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट निकाला। ये पॉइंट मान लिया मेरे बच्चे 0, x0 था तो y1 हमारे पास पॉइंट था। तो नॉर्मल की क्वेश्चन निकालनी थी, तो पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकाला, इस पॉइंट पे स्लोप निकाला और उससे मैंने इक्वेशन निकाली टेंजेंट की, मालूम है ना। चलो अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, चलो इसमें भी दिमाग लगाओ आप लोग, आसान क्वेश्चन है। द टेंजेंट टू द कर्व y पैरेलल टू लाइन दिस वन, तो कौन सा पॉइंट होगा, बताइए फटाफट। इस क्वेश्चन में पेज है बेटा, याद रखना है ना, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में आप सॉल्व कर रहे हो ना मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान रखना। चलिए पहले आप लोग ट्राई करो 2 मिनट, फिर मैं कराऊंगा। कर दी ना गड़बड़, मेरे को मालूम था भाई। सर जी बी आंसर है, बी। सर जी ऑप्शन में ना गड़बड़ है सर जी, यहाँ पे ना माइनस आना चाहिए सर जी, माइनस कर दी ना गड़बड़, इसलिए लिखा था मैंने, ध्यान रखना। आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, आ जाओ। कहते हैं द टेंजेंट टू द कर्व, मान लो कोई भी एक कर्व है और ये टेंजेंट है, ये उस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप बताओ जरा, स्लोप, इस लाइन का स्लोप बताओ। लाइन की क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 4/2, मतलब स्लोप कितना आ गया लाइन का 2, लाइन का स्लोप 2 है, लाइन टेंजेंट के पैरेलल है। तो जरा मुझे बताओ सोच के, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट वो भी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 होगा। कह रहे हैं ना अ टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के जो टेंजेंट है ये पैरेलल इस लाइन के 2y इक्वल टू 4x प्लस 1 के, तो और ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, है ना, टेंजेंट और किसी पॉइंट से पास कर रहा है, किसी मान लो वो पॉइंट P से पास कर रहा है, तो याद रहे वो पॉइंट्स की बात कर रहा है मेरे बच्चे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो A, x1 y1, क्या मान लो मेरे बच्चे, x1 y1। तो y कितना हमें दे रखा है, हमें दे रखा है x² माइनस 5x प्लस 5, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट dy बाई डी, बताओ भाई क्या गड़बड़ किया आप लोगों ने, बताता हूँ 2 मिनट रुक जाओ बस। 2x माइनस 5 किस पॉइंट पे निकालना है भाई, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो ये होगा A पॉइंट पर, x1 y1। तो मेरे बच्चे ध्यान रहे ये स्लोप कितना है इसका 2, तो 2 इक्वल्स टू 2 इंटू x1 माइनस 5, तो इतना आया 7/2 इक्वल्स टू x1 आ गया। अब x1 मिला, यहाँ पुट कर दो, y1 ले लो, y1 कितना आएगा 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7/2 प्लस 5, तो y1 कितना आ गया 49/4, 7 पंजे 35/2 प्लस 5। तो यहाँ से y1 कितना आ गया मेरे बच्चे, कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दो 70, करना सॉल्व कितना आ रहा है जरा बताओ, 4 कितना आ गया 49 माइनस 70 और प्लस 20, तो y1 कितना आ गया -50 माइनस का 1/4। सर जी ऑप्शन ना, सर जी ऑप्शन गलत है सर जी, हाँ सर जी यकीन मानो सर जी ऑप्शन गलत है, हमने तो सही किया था, ऑप्शन गलत है। रैप्ट लगाऊंगा 4, तभी कहा था बेटा लिखना ध्यान रखना। ध्यान रखने का मतलब क्या है, अबे गोब्रो एक सिंपल सी बात समझो, उस क्वेश्चन को पढ़ तो लो, अंधाधुंध करे जा रहे करे जा रहे हैं। द टेंजेंट टू द कर्व इस पॉइंट पे पैरेलल है इस लाइन के, ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, वो आपसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पूछ रहा है,
ये आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला है, उस ये वाला पॉइंट निकाला है पॉइंट ए, यहाँ पी लिख दिया है, ये पॉइंट ए निकाला है, ए ये पॉइंट ए निकाला है। वो पूछा है ये लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही होगी, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही होगी तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। वो आपसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पूछ रहा है। सर जी ऑप्शन ना सर जी गलत लिखे हैं आपने, रैप्ट लगाऊंगा बेटा। ठीक है, ये ए निकला है। अब मुझे लाइन की क्वेश्चन लिखने पर, लाइन की क्वेश्चन लिखो, लाइन की क्वेश्चन लिखो। y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है माइनस 1/4, मतलब 1/4। स्लोप कितना हमें दे रखा है 2, x माइनस 7/2, x माइनस 7/2। तो कितना का मेरे बच्चे y 4y प्लस 1/4 2x माइनस 7, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4y प्लस 1 इक्वल टू 4 2 8x माइनस 28। तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 8x माइनस 4y और प्लस 29। ये बन गई बेटा मेरी उस लाइन की टेंजेंट की इक्वेशन। आप देखो कौन सा पॉइंट पास कर रहा है, एक बार ये पुट करो जरा, एक एक पॉइंट पुट करो, चेक कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इसे। 1/8 पुट करो x की जगह पे, 1/8 माइनस 4 इंटू वाई, वाई कितना है -7, तो ये कितना हटा 1 प्लस 28। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ध्यान रखा करिए बेटा, जहां आपको लगेगा कि बहुत आसान है वहीं तुम फंस जाओगे। समझ में आ गई मेरी बात? ये बातें कुछ भी हो जाए भूलनी नहीं है, एक एक पॉइंट आपको समझना है। समझ रहे हैं? बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं एओडी के अंदर, अगर जिसने पूरे लेक्चर्स देख लिए या जिसने पूरे लेक्चर अटेंड कर लिए, मैं यकीन मानो मेरी तुम्हारी कॉपियाँ भर जाएंगी। 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा पूरे एओडी के अंदर में। समझ में मेरी बात को? तो ध्यान से करना, अभी तो शुरू किया है, अभी तो 0.1% खत्म हुआ है, इसलिए अभी तो बहुत बड़ा है एओडी के अंदर। समझ में आ गई? एओडी बहुत कंसेप्चुअल, बहुत डीपली टॉपिक है, एडवांस के लेवल तक पढ़ाऊंगा मैं इसको यहाँ पे। समझ में मेरी बात को? ध्यान से करना एक एक चीज। चलो ये हो गया। अब चलो एक क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला एक क्वेश्चन देखो ध्यान से फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग इस क्वेश्चन में। ठीक है, फटाफट से दिमाग लगाओ, फिर हम उसके आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो? ब्रेक चाहिए? कब से कर रहे हो क्लास? सुबह से कर रहे हो क्या? चलो ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है बेटा, फॉर माय यूट्यूब फैमिली मैं आपको बता दूं, अभी क्लास को भी यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। ये पार्ट 1 हुआ है, ऐसे बहुत सारे पार्ट आएंगे एओडी के अंदर। ठीक है मेरे बच्चे, तो आज के लिए इतना। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे आपसे सेकंड वीडियो में। बाय बाय।